ईरान और इजरायल के बीच जंग विध्वंसक होती जा रही है। दोनों ओर से मिसाइलों और ड्रोन हमलों की बरसात हो रही है। इजरायल के हमलों का जवाब ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों से दे रहा है। ईरान का दावा है कि उसके हमलों से इजरायल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर इजरायल भी दावा कर रहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को हवा में ही धूल चटा रहे हैं। वहीं रविवार को ईरान ने एक बार फिर इजरायल पर मिसाइलों की बौछार की। पूरे इजरायल शहर में सायरन बजने लगे। इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) ने पुष्टि की है कि कई इलाकों में ईरान की दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें देखी गईं, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच में ही नष्ट कर दिया। इस बीच ईरान ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया ने नेतन्याहू के घर पर मिसाइल दागे जाने का दावा किया है। इस बीच नेतन्याहू खुद घटनास्थल पर पहुंचे और वहां खड़े होकर ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को हमारे नागरिकों की मौत की भारी कीमत चुकानी होगी। इस हमले के बाद कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नेतन्याहू देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का खुद हमले वाली साइट पर पहुंचना इस बात का स्पष्ट संदेश है कि वे न सिर्फ इजरायल में हैं, बल्कि हालात पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि इजरायली सेना (IDF) ने अब तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है और ये भी स्पष्ट किया है कि अधिकतर मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट कर ली गई थीं। इधर तेज़ी से बिगड़ते हालात को देखते हुए इजरायल में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए भारत के दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और स्थानीय भारतीयों के संपर्क में है। नए हमलों के बाद इजरायल के होम फ्रंट कमांड ने पूरे देश को सतर्क कर दिया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और भीड़ से बचने की सलाह दी है। जैसे ही सायरन बजे तो लोगों को बंकरों और शेल्टर्स में जाने का निर्देश दिया गया। हालांकि अब IDF ने ताज़ा अपडेट में कहा है कि सभी इलाकों में नागरिक अब सुरक्षित स्थानों से बाहर निकल सकते हैं। ईरान की सरकारी टीवी ने दावा किया कि उसने बदले की कार्रवाई के तहत इजरायल पर एक और मिसाइल लहर छोड़ी है। इससे पहले शुक्रवार को इजरायल ने ईरान के 9 टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया था।